मेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे हेलो आर्मी, ये न्यू वन शॉट स्टोरी है। माय लव इज माय वाइफ टैको की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आएगी एंड प्लीज आर्मी जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए एंड प्लीज आर्मी आप वीडियो पूरा देखिए, प्लीज डोंट स्किप एंड लेट्स गो स्टोरी आर्मी। जंगकुक, अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तुम्हारे लिए लड़की के रिश्ता लाते लाते, पर तुम्हें कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती है? बस अब इस बार मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आऊंगी, डायरेक्ट मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं तुम्हारी उससे शादी फिक्स भी कर चुकी हूँ। अब तुम्हें बस उससे शादी करनी है। मॉम, मैंने आपको कितनी बार बताया कि मुझे इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैंने कहा कि मुझे किसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है, पर फिर भी आप मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। मैं जबरदस्ती क्यों ना करूँ? हाँ, तुम्हारे उम्र के लड़कियों की शादी हो चुकी है पर तुम अभी निठल्ले नालायक बैठे हो घर में ही। मुझे नहीं पता, मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं तुम्हारी उससे ही शादी करूंगी, चाहे तुम मानो या फिर न मानो। आप मेरी प्यारी मॉम हो ना, तो प्लीज अब मुझे इन रिश्तों में फंसाना बंद करिए। मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मॉम। हे माँ, माता जी, इसका मतलब है कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी बिना अपने पोते पोतियों को देखे हुए। मुझे नहीं पता जंगकुक, तुम्हें तो उसी लड़की से शादी करना है क्योंकि मुझे इस जन्म में ही अपने पोते और पोतियों की मुँह देखना है। मुझे पता है मॉम कि आप नहीं मानेंगी, पर आप ये याद रखिए उससे मेरी शादी तो हो जाएगी पर मैं उसे कभी अपनी बात एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। यह बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। देखना जंगकुक, तुम्हें वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आएगी, फिर तुम एक दिन मेरे पास आकर कहोगे कि मॉम तुम इस दुनिया की बेस्ट मॉम हो, क्योंकि जीनू की पसंद सबसे बेस्ट होती है। I'm worldwide handsome. आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही होगी आर्मी, बट मैं फिर भी इनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये हैं जॉन जंगकुक। इनके नेचर की बात करें तो स्वीट एंड काइंड है और रूड भी हैं और ये एक बिजनेसमैन भी हैं। और ये हैं जंगकुक की मॉम। इनकी नेचर की बात करें तो ये भी स्वीट एंड काइंड है और इनके हस्बैंड नहीं है। पता नहीं मॉम को क्या हो जाता है, हर बार किसी न किसी लड़की के रिश्ता लेकर आ जाती है। मुझे शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मॉम को मैं समझा भी नहीं सकता हूँ, कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। जंगकुक अपने आप से बातें करते हुए आगे बढ़ता है कि तभी किसी से टकरा जाता है। एंड आर्मी, आप प्लीज इमेजिन कर लेना कि जंगकुक मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे मास्क वाला कोई सीन ही नहीं मिला, तो प्लीज आप इमेजिन कर लेना। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी बात कितनी ज्यादा स्वीट है। मुझे लगता है कि मैं इसे प्यार करने लग गया हूँ। तो वहाँ से जाकर बस पकड़ती है कि जंगकुक उसका पिक्चर क्लिक कर लेता है और उसे जिहोप के मोबाइल में भेज देता है। जिहोप, मैंने तुम्हें एक लड़की का पिक्चर भेजा है, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस, मैं पूरी डिटेल निकलवाने की कोशिश करूँगा। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे 100% चाहिए और हाँ, उसकी डिटेल जितनी जल्दी मुझे मिल जानी चाहिए उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। मुझे नहीं पता स्वीटहार्ट कि तुम कौन हो, पर मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो मुझे फर्स्ट साइटेड लव हो गया। अब मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा। साथिया, माहिया,
क्यों कर रही थी? क्या कोई खास बात है? खास बात थी तभी तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वरना इस एज पर मुझे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती है। और हाँ, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया हूँ, तो कल तुम्हारी शादी है तो तुम अच्छे से रेडी हो जाओ। आपने इतनी जल्दी शादी भी फिक्स कर दी है, वो भी कल का? हाँ तो तुम्हारी मॉम हूँ, इतना तो हक बनता है कि मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर सकती हूँ। और रही बात इतनी जल्दी शादी की, तो तुम्हारा मूड का कोई पता नहीं होता कि कब चेंज हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी हो जाए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर आप याद रखिए मैं उसे अपनी बात कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। वो तो वक्त बताएगा कि तुम उसे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। फिर ही जंकुक अपने रूम पर चला जाता है और जिन भी अपने रूम पर चली जाती है। कल मेरी शादी है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके बारे में, इनफैक्ट मुझे उसका नाम भी नहीं पता। मिस ब्यूटीफुल, तुम मेरे माइंड में बार बार क्यों आ रही हो? ऐसे ही जंकुक टे के बारे में सोचने लग जाता है। फिर जंकुक को कुछ देर के बाद नींद आ जाती है। सारे मेहमान आ जाते हैं और टेकुक की बेडिंग हो जाती है। जंकुक ने टे का चेहरा नहीं देखा है और टे ने जंकुक का चेहरा देखा है, और जंकुक टे को लेकर अपने प्राइवेट हाउस की ओर निकल जाता है। आपने मुझे शादी के बारे में उतना तो पता नहीं था, बट प्लीज आप इमेजिन कर लेना। मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ, पर इसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल नहीं सका। मैं इसकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं इसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा। वेलकम टू हेल बेबी डॉल। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, ना ही मेरे मॉम डैड का। मेरे मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. टेकुक जैसे कार से बाहर निकलते हैं, अंदर से एक मेड आती है और टेकुक का सामान लेकर उनके रूम पर पहुंचा देती है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through, cause I feel ये कितना अच्छा घर है और कितना बड़ा भी है, पर यहाँ हर जगह डार्क क्यों है? यहाँ के पर्दे, यहाँ की दीवारें, हर जगह ही डार्क है। क्या इन्हें डार्क कलर बहुत ज्यादा पसंद है? पर मुझे डार्क कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बता दूं, आर्मी जंकुक अपने हाउस को पूरी तरह से डार्क करवा दे, बिल्कुल माफिया टाइप का। और यहाँ जंकुक अपने रूम तक भी डार्क करवा लिया है, और जंकुक ने टे का अभी तक चेहरा नहीं देखा है। इतना टाइम हो गया पर जंकुक अभी तक आया नहीं। क्या वो इस शादी से खुश है या फिर नहीं? नहीं, तू ही ज्यादा सोच रही है। वो शादी से खुश क्यों नहीं होंगे? अगर वो खुश नहीं होंगे तो वो मुझसे शादी क्यों करते? मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। वो आ जाएंगे। तभी जंकुक रूम के अंदर एंटर होता है और हर जगह डार्क ही डार्क कलर का होता है, तो जंकुक टे का चेहरा नहीं देख पाता है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never आप आ गए और आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? मैं जितने टाइम आऊँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो तुम
नहीं मिल पाया, मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे पता होता कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल शादी नहीं करती। मुझे नहीं पता था कि आपको फोर्स किया गया है इस शादी के लिए। मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तो वो खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क निभाना नहीं। सब जानते हैं, मुझे पता है कि ये तुम्हारा नाटक है, तुम मेरा अटेंशन पाना चाहती हो, पर तुम ध्यान रखना मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा और तुम्हें तो मैं इस तरह से डिस्ट्रॉय करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। जंगकुक ते का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था और जंगकुक ते के साथ फोर्स करने लग जाता है, जिससे ते बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है। प्लीज मेरे साथ ये सब मत करिए, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना, तो प्लीज मेरे साथ ये सब मत करिए, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे पता है बेबी डॉल कि तुम मुझसे किस लिए शादी की हो, मेरे पैसे देखकर, और ये तो तुम्हारा हक है, तो मैं तुम्हारा हक तुमसे नहीं छीन रहा हूँ और तुम इसे एंजॉय करो बेबी डॉल। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जंगकुक ते की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और अपना काम कंटिन्यू ही रखता है और ते को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और ते बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है, पर जंगकुक ते को नहीं छोड़ता है। हम करे सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया, देखना मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और सुबह हो गई फिर भी ये कमरा इतना ज्यादा डार्क क्यों दिखाई दे रहा है। ते जैसे तैसे नीचे उतरती है और दरवाजे के पास डोर खोलती है, पर डोर बाहर से लॉक था। ते बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर डोर नहीं खुलता है, तो ते वहीं बैठकर रोने लग जाती है और चिल्लाने भी लग जाती है। प्लीज कोई है बाहर, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है बाहर। ये चिल्लाती है कि तभी उसका कोई आवाज सुनता है और डोर के उस पार आकर बोलता है, सॉरी मैम हम दरवाजा नहीं खोल सकते, मास्टर ने हमें मना किया है और आपका खाना आपके रूम पर मिल जाएगा। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। सॉरी मैम हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी मदद करेंगे तो मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें माफ करिए मैम। यह बोलकर मेड वहाँ से चली जाती है और ते जोर जोर से रोने लग जाती है। मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सीध दे पीछे दिल रो।
can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. बेबी डॉल, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? मुझे लगता है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा गया होगा। और तुम्हें तो यही चाहिए था, किसी अमीर घर में जाकर शादी करो और एक अच्छी सी लाइफ बिताओ जहाँ तुम्हें काम भी ना करना पड़े। और मैं वही कर रहा हूँ बेबी डॉल कि तुम्हें काम ना करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें रूम पर लॉक कर दिया था। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। तो बेबी डॉल, मुझे पता है कि तुम इतना ज्यादा नाराज क्यों हो, क्योंकि मैंने कल तुम्हें अच्छे से प्लेजर नहीं दिया था। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस बार अच्छे से प्लेजर दूंगा। तुम मेरा नाम लेकर इतना ज्यादा मौन करोगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती बेबी डॉल, मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्लेजर दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। आप तो किसी और से प्यार करते हैं ना, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मुझे आपके पास बिल्कुल नहीं रहना है। यह बोलकर के जंगकुक से दूर जाने लगती है। जंगकुक के का हाथ पकड़कर बेड में लेटा देता है और उसके साथ फोर्स करने लग जाता है। ते कुछ नहीं कर पाती है, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है जंगकुक से। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए। हाँ जेहो, बोलो क्या पता चला उसके बारे में? बॉस, आपने जिनकी इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहा था, मैंने उसका इंफॉर्मेशन निकलवा लिया। पर क्या जेहो, जल्दी बोलो। वो बॉस, उस लड़की की शादी हो गई है। आपकी जिस दिन शादी हो रही थी उसी दिन उसकी भी शादी हो गई है। जंगकुक जब ये सुनता है कि उसकी शादी हो गई है जिससे जंगकुक प्यार करता है, तो जंगकुक कॉल कट कर देता है और वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। मेरा हमसफर, मेरा साथी एक तू ही है जो मेरा साथ नहीं छोड़ता है। तुझे पता है मैं किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उसकी भी शादी हो गई। और मेरी वाइफ, वो बहुत बुरी है, वो बहुत बुरी लड़की है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर फिर भी उससे मेरी शादी हो गई है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूँगा, उसकी वजह से मेरी लाइफ हेल हो गई है। वो मेरी जिंदगी में आई क्यों? अगर वो ना आती तो मैं उसे ही शादी करता। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। जंगकुक बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इतना कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और ड्रंक हालत में ही वो जैन हाउस के लिए निकल जाता है। ओह माय ब्यूटीफुल वाइफ,
किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्यों ड्रिंक करूंगा। आप जब ड्रिंक नहीं किए हो तो इतना ज्यादा लड़खड़ा क्यों रहे हो? आप ठीक से खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? तुम्हें पता है मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था, किसी से भी नहीं। पर मुझे जब पहली बार किसी से प्यार हुआ, पर वो भी मुझे नहीं मिल सका। फिर मॉम ने तुम्हें मेरे लिए चुना, फिर तुम्हारी और मेरी शादी हो गई। अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझे नहीं मिल सका। तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। आपने सही कहा, मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने बस भगवान से एक ही चीज तो मांगी थी कि मेरे मॉम डैड नहीं है तो मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करेगा, पर भगवान ने वो भी मुझे नहीं दिया। हर बार मुझे ही क्यों इतना दर्द होता है? मैं भी इंसान हूँ पर मेरी फीलिंग कोई नहीं समझता है। हर बार मुझे ही इतना ज्यादा हर्ट होना पड़ता है। सच में मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ और मैं अब किसी की जिंदगी में जाती हूँ, सबकी जिंदगी तबाह कर देती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। तुम बिन मैं देखो तो क्या से क्या हो बैठी, तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। तुमने सही कहा, ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। तुम प्लीज मेरी लाइफ से बहुत दूर चली जाओ, इतना कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ न सकूं। यह बोलकर जंगकुक टे के साथ फोर्स करने लग जाता है और टे भी जंगकुक को नहीं रोकती है क्योंकि टे को लगता है ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। अगर वो जंगकुक की जिंदगी में ना आती तो जंगकुक उससे शादी कर लेता जिससे वो प्यार करता है, इसलिए टे जंगकुक को बिल्कुल नहीं रोकती है। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां। मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। इन एक हफ्तों में जंगकुक टे के साथ हमेशा फोर्स करता है और उसे टॉर्चर भी करता है, पर इन एक हफ्तों में जंगकुक ने टे का चेहरा बिल्कुल नहीं देखा है और यहाँ तक कि जंगकुक अब टे को खाना भी बहुत कम देने लगा है, जिससे टे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। हेलो बॉस, वो मैम को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे जब टे को किसी ने किडनैप किया था? सॉरी बॉस, हमने उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया, प्लीज आप वहाँ जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं वहाँ जल्दी पहुँच रहा हूँ, पर टे को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए वरना तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यह बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है और उस लोकेशन पर चला जाता है जहाँ टे को बांध कर रखा था। I can hear the demons call. तो मिस्टर जॉन, आखिरकार आप आ गए अपनी वाइफ को बचाने, पर मैंने सुना है कि आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते हैं, तो फिर आप यहाँ। माय लव, माय वाइफ, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उसका चेहरा देख लेना चाहिए था। मैंने उसे इतना ज्यादा हर्ट कर दिया जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, कभी
चला देते हैं जिससे बोगम गिर जाता है और जंगकुक ते के पास जाकर उसे उठाने लगता है। ते आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज तुम उठ जाओ, प्लीज तुम अपने जंगकुक को माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ बेबी, प्लीज तुम उठ जाओ। जंगकुक जोर जोर से रोने लगता है, मानो उसका दिल 100 टुकड़ों में बट गया। अपने ही प्यार को वो इतना ज्यादा हट कैसे कर सकता है। जंगकुक ये बहुत ज्यादा रो रहा था। फिर जंगकुक अपने गार्ड को आवाज देता है जिसमें एक फीमेल गार्ड होती है। वो ते को लेकर ज्ञान हाउस के लिए निकल जाता है और जंगकुक बोगम को बहुत मारने लग जाता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माय लव, माय वाइफ को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जंगकुक बोगम को बुरी तरह से पीटता है। ऐसा लगता है जंगकुक अपना सारा गुस्सा बोगम पर उतार रहा था। फिर जंगकुक बोगम का ही गन लेकर बोगम को शूट कर देता है। बेबी तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? ते बहुत ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि जंगकुक आज उससे पहली बार अच्छे से बातें कर रहा था। क्या हुआ ते बेबी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक हो ना? आप मुझसे इतने अच्छे से बातें क्यों कर रहे हैं? और मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की है। प्लीज मुझे मारना मत, मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है जब आप मुझे पनिशमेंट देते हैं। प्लीज मुझे मारना मत। जंगकुक को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर जंगकुक ते को हक कर लेता है। आई एम सॉरी लव, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज तुम रोना बंद करो। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। फिर जंगकुक ते को बता देता है कि वही उसका प्यार है। उसे फर्स्ट टाइम देखा था, उसे प्यार हो गया था। फिर ते कुछ नहीं कहती है। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। जंगकुक ते को मनाने की पूरी कोशिश करता है। फिर ते मान जाती है तो जंगकुक और ते एक हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं। मास्टर आप शीशे को क्यों तोड़ रहे हो? आपके यहाँ से ब्लड निकलने लगा है, आपको दर्द हो रहा होगा। ये दर्द कम है उसके सामने। मैंने उसे इतना ज्यादा दर्द दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना, फिर भी उसका दर्द कम नहीं हो सकता। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, मैं उसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। मैंने एक बार भी कोशिश नहीं की उसका चेहरा देखने का। मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी वजह से उसे इतना सफर करना पड़ा। मास्टर आप ऐसा करना बंद करिए। 3 दिन हो गए जब से मैम आपको माफ किए हैं, तब से आप बहुत ज्यादा अपने आप को हर्ट कर रहे हैं और सब कुछ ठीक भी हो चुका है। मैम आपको माफ कर दिए हैं, तो प्लीज मास्टर आप अपने आप को हर्ट करना बंद करिए। आप आ गए और आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? मैं आपकी कब से इंतजार कर रही थी। वो मुझे आपसे कुछ बातें कहनी थी। वो मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। क्या क्या तुम सच बोल रही हो? तुम क्या सच में मुझसे प्यार करने लगी हो? मैंने आपको जब हमारी शादी में पहली बार देखा था तब से मुझे आपसे प्यार हो गया था। थैंक यू सो मच मॉम, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। आपकी वजह से मेरा प्यार मुझे मिल गया। ऐसे ही टैकुक हैप्पी लाइफ गुजारने लग जाते हैं। एंड ये स्टोरी बहुत लंबी होती है बट मेरे फोन बहुत ज्यादा हैंग मार रहा था तो मैं इसे यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद
I'm good at sorry, 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।